सीरीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला रिज़ल्ट है, अगर हमारे पास कंडीशन है ए एन इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1, तो कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से हमें ये पता लगता है, कंपैरिजन टेस्ट, कि अगर सीरीज़ बी एन कन्वर्जेंट होगी तो वो ये इम्प्लाई करेगी कि सीरीज़ ए एन भी कन्वर्जेंट होगी। तो इसी से रिलेटेड ही हमारा रिज़ल्ट है कि अगर हम इस पर मोड लगा दें, दैट एब्सोल्यूट लगा देते हैं, ए एन का जो मोड है दिस इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू मोड ऑफ बी एन, तो हमें ये रिज़ल्ट मालूम पड़ता है कि ये जो सीरीज़ हमने लिखी है, अब हम यही सेम रिज़ल्ट एब्सोल्यूट के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट जो सीरीज़ होगी बी एन की, अगर ये कन्वर्जेंट होती है तो एब्सोल्यूट जो सीरीज़ बनेगी ए एन की वो भी कन्वर्जेंट होगी। सेकेंड रिज़ल्ट है, सपोज़ करो हमें ये पता है कि जो ए एन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है, तो क्या हम इसी सीरीज़ का स्क्वायर कर दें, लाइक ए एन का स्क्वायर कर दें, तो क्या वो भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये ट्रू होगा या फिर नहीं, उसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज़ करो हमें एक सीरीज़ गिवन है ए एन, सीरीज़ गिवन है जिसका nth टर्म है -1 टू द पावर n बाय 1 बाय अंडर रूट n। क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो हम लेबनीज़ रूल का यूज़ करते हैं। लेबनीज़ के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो यू एन प्लस वन, उसका n प्लस nth टर्म दैट शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू यू एन। ये पहला रिज़ल्ट होता है। सेकेंड रिज़ल्ट होता है कि अगर हम यू एन पे लिमिट एंड टू इन्फिनिटी अप्रोच करा रहे हैं तो ये हमें ज़ीरो मिलना चाहिए। तो लेबनीज़ के अकॉर्डिंगली अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम ये कहते हैं कि सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये जो पहला रिज़ल्ट है ये न्यूमेरिकली इक्वल होना चाहिए, मतलब n प्लस वन जो टर्म है वो न्यूमेरिकली या तो लेस देन इज इक्वल्स टू होनी चाहिए यू एन के। तो हमें ये साइन इग्नोर करने हैं, ये हमें ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है ये बताता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट एन, और ये n प्लस वन जो टर्म है वो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस वन, तो ये हमारा ग्रेटर होगा। तो पहली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन में इसी पे आप लिमिट, ये nth टर्म है, इसी पे आप लिमिट अप्रोच करा देंगे 1 बाई इन्फिनिटी, दिस इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, मतलब ये सीरीज़ कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। ठीक है, आप अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लियर हुई कि ये कैसे ग्रेटर है, तो अंडर रूट n और अंडर रूट n प्लस वन में से हमारा ये जो n प्लस वन थे ये ग्रेटर होगा, इसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये साइड जो है वो ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा कि जो ए एन हमने सीरीज़ लिखी है ये कैसी है, कन्वर्जेंट है। अब हम इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। इसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये जो नेगेटिव है, मतलब -1 जो है ये चीज़ हट जाएगी क्योंकि अब सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी, और 1 बाई अंडर रूट एन जो है वो 1 बाई एन हो जाएगा। और ये जो सीरीज़ है अगर हमें ये फाइंड करना है कि कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, तो इसके लिए हमारे पास पी टेस्ट है, और पी सीरीज़ टेस्ट की हेल्प से हमें ये रिज़ल्ट मिलता है कि अगर पी इज़ ग्रेटर देन 1 देन सीरीज़ हो जाएगी कन्वर्जेंट, लेस देन इज इक्वल्स टू 1 होने पे सीरीज़ हो जाएगी डाइवर्जेंट। कंपेयर करने पर 1 बाई एन टू दी पावर पी, जी हार्मोनिक सीरीज़ है, कंपेयर करने पर यहाँ पर आपको पी की वैल्यू 1 मिल रही है, जिससे हमें ये पता लगता है कि सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट हो गई। तो ये जो रिज़ल्ट है या ये जो क्वेश्चन है कि अगर सीरीज़ ए एन कन्वर्जेंट है तो क्या उसकी स्क्वायर सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, ये ज़रूरी नहीं है। बट वन मोर थिंग, इसी रिज़ल्ट को अगर हम बोलना चाहते हैं कि कब स्क्वायर करने पर जो सीरीज़ मिल रही है वो कन्वर्जेंट हो जाए, तो उसके लिए अगर ये जो सीरीज़ हमें कन्वर्जेंट बोली गई है, ये इसमें हमें ये गिवन हो कि ये सीरीज़ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, दिस सीरीज़ इज़ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। तो अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कोई सीरीज़ होती है तो वहाँ से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि जो ए एन वाली सीरीज़ होगी वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो अगर ये मेंशन है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है सीरीज़, तो उसका स्क्वायर की हेल्प से जो सीरीज़ बनेगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। तो
तो ये जो सेकेंड रिजल्ट है इसको हम रीराइट करते हैं कि अगर an जो सीरीज़ हमें गिवन है वो ये गिवन है कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, देन हम ये कह सकते हैं कि जो ये an² वाली सीरीज़ होगी ये भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये सेकेंड रिजल्ट हो गया। थर्ड रिजल्ट अगेन हमें कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से मिलता है। थर्ड इज कंपैरिजन टेस्ट। सीरीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं CSIR में, उसमें हमें सीरीज़ गिवन होती है और हमसे पूछा जाता है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी सारे टेस्ट मालूम होने चाहिए जिसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकें। तो एक बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है कंपैरिजन टेस्ट है, जिसमें हमें ये पता है कि अगर an by bn वेर दिस लिमिट n इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, अगर ये l आ जाता है और ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए एंड फाइनाइट होना चाहिए, तो यहाँ से हमें ये रिज़ल्ट मालूम पड़ता है कि जो an और bn सीरीज़ होती हैं वो एक जैसा ही बिहेव करती हैं, बिहेव्स अलाइक, विच मीन्स अगर bn कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट होगी, अगर bn डाइवर्जेंट है तो an भी डाइवर्जेंट होगी। दोनों या तो साथ ही कन्वर्जेंट होंगी, या अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो दोनों ही डाइवर्जेंट होंगी। फर्स्ट रिजल्ट इसका कंपैरिजन टेस्ट का। सेकेंड रिजल्ट कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बाय bn, अगर ये ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो इसके साथ साथ ये मतलब कंपैरिजन टेस्ट का ही केस है। अभी जो हम फर्स्ट केस देख रहे थे उसमें बोलते हैं कि फाइनाइट और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए ये l की वैल्यू, ठीक है, बट अगर ज़ीरो आ जाता है तो इसके साथ अगर एक और कंडीशन हमें ये पता लगती है कि जो bn है, दिस सीरीज़ bn इज़ कन्वर्जेंट, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो सीरीज़ an होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। ये कहने के लिए कि an जो है वो कन्वर्जेंट है, bn का कन्वर्जेंट होना ज़रूरी है। इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके हमें ये पता लगता है। थर्ड कंडीशन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बाई bn, अगर ये इन्फिनिटी आ जाता है तो इसी के साथ साथ अगर एक और कंडीशन हमें ये मिलती है कि bn डाइवर्जेंट है, तो ये जो an bn दोनों ही सीरीज, मतलब इससे ये इम्प्लाई करेगा देन सीरीज़ an वो भी डाइवर्जेंट होगी। ये जो थर्ड रिजल्ट हमने डिस्कस किया है, मैं इसको एक लर्न करने का वे आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि हमें नेसेसरी कंडीशन पता है कि कोई सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट है तो वहाँ से हमें ये रिज़ल्ट मिलता है कि जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an ये ज़ीरो के इक्वल आएगा, लिमिट ज़ीरो के इक्वल आएगी अगर हमें ये पता है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है। वाइस वर्सा हम नहीं कह सकते, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन नहीं है। अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है तो लिमिट जो है वो हमें ज़ीरो मिलता है, एंड अगर हमें लिमिट ज़ीरो के इक्वल ना मिले तो हम ये कहते हैं कि जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर हम ज़ीरो की बात कर रहे हैं तो कन्वर्जेंट है, नॉट इक्वल्स टू कि ज़ीरो की बात कर रहे हैं तो डाइवर्जेंट है। तो ये जो रिज़ल्ट हमने डिस्कस किया, ज़ीरो है तो कन्वर्जेंट की बात हो रही है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो डाइवर्जेंट की बात हो रही है। ये कोई प्रूफ नहीं है, बस एक आपको याद रखने का तरीका है। अब आ जाते हैं फिफ्थ रिजल्ट पे। सपोज करो हमें सीरीज़ गिवन है log n बाई n एंड दिस इज़ टू द होल पावर p, ठीक है, कुछ इस टाइप की सीरीज़ है। तो आप इसका एक रिज़ल्ट याद रख सकते हो, जैसा कि हम p सीरीज़ में डिस्कस करते हैं वैसा ही सेम रिज़ल्ट है। इफ़ दिस p इज़ ग्रेटर देन 1 तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंट, एंड इफ़ दिस p इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 1 तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने ये हमारी जो सीरीज़ है an वो मैंने मान लिया log n बाई n टू दी होल पावर p, और इसी में मैंने इसको bn लेट कर लिया, bn इज इक्वल्स टू, मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, log n टू दी होल पावर p n बाई टू दी होल पावर p, तो मैंने 1 बाई n टू दी पावर p को bn मान लिया, तो ये हो जाएगा an, इसको bn हमने मान लिया है, ये हो जाएगा an bn
log n टू दी पावर p। ओके, तो ये हो जाएगा ए एन बाई बी एन इज इक्वल्स टू लॉग n टू दी होल पावर p। अब ये जो रिजल्ट है यहाँ पे हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी लिमिट लग जाएगी। अब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा पूरा। तो कंपैरिजन टेस्ट का अभी हमने एक रिजल्ट डिस्कस किया है, दिस इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। ये हो जाएगा ए एन बाई बी एन इज इक्वल्स टू, अगर ये इन्फिनिटी के टूवर्ड्स अप्रोच करता है एंड वी नो कि दिस बी एन अगर डाइवर्जेंट है तो ए एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, ये जो रिजल्ट है यहाँ पर हम p की वैल्यू को 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा आ गया इन्फिनिटी के इक्वल। अब हम b पे जाते हैं, b क्या डाइवर्जेंट है, तो pn हमने ये लेट किया था। अगर p की वैल्यू 1 होती तो ये हो जाता 1/n, और 1/n कैसा है, अब p सीरीज जो टेस्ट है ये बिल्कुल रिजल्ट मैंने p सीरीज वाला ही लिखा हुआ है। तो n की वैल्यू 1 होने पर जो p की वैल्यू 1 होने पर जो सीरीज़ है वो कैसी हो जाती है, डाइवर्जेंट। तो ये दोनों रिजल्ट जो है वो फुलफिल हो गए, जिससे हमें ये पता लगता है कि ए एन भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता log n बाई n, ठीक है, तो हम bn को कैलकुलेट करते हैं 1/n, और ए एन बाई बी एन ये हो जाता log n, यहाँ पे आ जाता log n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराने पर ये हो जाता इन्फिनिटी, और बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन भी डाइवर्जेंट हो जाती। तो सिंपली आप ये रिजल्ट याद रख सकते हो कि अगर log n बाई n टू दी होल पावर p दे रखा है तो हम p सीरीज़ की टेस्ट की हेल्प से कन्वर्जेंट पता या फिर डाइवर्जेंट पता कर सकते हैं। ये हो जाएगा सिंपली log n टू दी होल पावर p बाई n टू दी पावर p। तो यहाँ से जो आपको ये 1/n टू दी पावर p मिल रहा है, ये वही हार्मोनिक सीरीज है, इस पर हम p सीरीज टेस्ट लगाते थे और रिजल्ट भी वही सेम है। तो सिंपली आप यहाँ से देखकर भी बता सकते हो। 6th रिजल्ट इज, जैसे कि काफ़ी सारी सीरीज़ हमें दी होती हैं और काफ़ी सारे टेस्ट भी हमें पता है सीरीज़ पे अप्लाई करने के लिए। रेशियो हो गया, nth रूट टेस्ट हो गया, या राबीज टेस्ट हो गया, लॉगरिथमिक टेस्ट हो गया, कोशीज कंडेंसेशन टेस्ट हो गया, या कंपैरिजन है, पी टेस्ट है, इतने सारे टेस्ट हमारे पास हैं। पर क्वेश्चन देखते ही अगर हमें पता चल जाए कि कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है तो काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, अगर सीरीज़ में टू दी पावर n समथिंग है तो nth रूट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें 1/n पावर हमें रेस करनी होती है और वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो वैसे ही सपोज करो कि अगर सीरीज़ में साइन फंक्शन जो है वो यूज़ हो रहा है, सपोज एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझो, साइन n बाई n स्क्वायर दे रखा है, वेयर दिस n इज़ रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो आपके माइंड में सिंपली ये आना चाहिए कि अगर हम इसका लाइक एब्सोल्यूट कर दें, ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो साइन n है उसकी वैल्यू -1 to 1 के ही बीच में होती है। ठीक है, तो मैं इसका अगर मोड कर देती हूँ तो आई नो कि ये जो होगा वो लेस देन इज इक्वल्स टू होगा 1/n स्क्वायर, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में ही हमें मिलती है, यही इसका रेंज है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट दिस विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर, यहाँ पे समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी। और हम इसको फाइंड कर लेते हैं कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हम ये बोल सकते हैं कि ये भी जो है कन्वर्जेंट होगी। अब ये p सीरीज से हम मालूम कर सकते हैं कि p की वैल्यू यहाँ पे 2 है एंड दिस इज ग्रेटर देन 1, तो ये कन्वर्जेंट होगा। ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो गया। तो जो साइन का जो फंक्शन है वो हमें अगर किसी भी सीरीज़ में साइन यूज़ हो रहा है तो हम ये बाउंडेड करके एब्सोल्यूट लगाकर हम उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है कि हमें ऑलरेडी गिवन है कि ए एन जो है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सपोज करो कि ए एन जो है, बल्कि आप ऐसे मान लो कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमसे ये पूछा गया है कि दिस सीरीज़ ए एन साइन एन ये कन्वर्जेंट होगा या नहीं। तो साइन n है फंक्शन में और ये सीरीज़ हमें ऑलरेडी पता है कि ये कन्वर्जेंट होगी। अब जैसे कि मैं इस पर मोड लगाऊंगी तो आई नो कि ये जो है -1 to 1 के रेंज में होता है, तो दिस विल बी लेस देन ए एन, और ये हमें पता है कि ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी बाय
कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो अगर साइन आता है तो आप अपने माइंड में ये रखिए कि आप उसको एब्सोल्यूट मोड लगाकर लिख सकते हैं और वो आपको ज़्यादातर आपको रिजल्ट उससे मिल जाएगा।